नेक्स्ट आता है नर्वस सिस्टम ऑफ रैट। जो नर्वस सिस्टम होता है रैट का दैट कंसिस्ट ऑफ सीएनएस, पीएनएस एंड ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, अब जो सीएनएस में कौन कौन से पार्ट आते हैं, दैट इज ब्रेन एंड स्पाइनल कोड। ठीक है, जो ब्रेन होता है दैट इज सेंट्रल रीजन एंड उसके बिलो कौन सा रीजन होता है, दैट इज स्पाइनल कोड। ठीक है, जो पीएनएस होता है उसमें मेनली आती है नर्व। ठीक है, जो डिफरेंट बॉडी पार्ट से क्या करती है, इनर्वेट करती है। ठीक है, और इनमें जो नर्व आएंगी दैट इज सीएनएस, कैरिनियल एंड स्पाइनल नर्व। ठीक है, एंड ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में क्या आएंगी, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, जो सीएनएस, पीएनएस एंड एएनएस ये सारी चीजें स्टडी कर रखी हैं। ठीक है, इनकी डिफरेंट पार्ट्स मीन्स ब्रेन की डिफरेंट पार्ट दैट इज फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। ठीक है, एंड जो फोर ब्रेन होते हैं उसके डिफरेंट पार्ट दैट इज ओल्फैक्टरी लोब, दैट इज राइनोसेफ्लोन, ओल्फैक्टरी बल्ब, ओल्फैक्टरी ट्रैक्ट। ठीक है, सेरेब्रल हेमिस्फीयर, दिस इज ऑल आर रीजन ऑफ फोर ब्रेन। मिड ब्रेन के जो रीजन आएंगे दीज आर ऑप्टिक लोब, एंड जो हाइंड ब्रेन होगा उसका जो रीजन होगा दैट इज सेरिबेलम एंड सेरिबेरल हेमिस्फीयर, वर्मिस एंड जो मेडुला ओब्लिंगेटा होगा। ठीक है, जो मेडुला ओब्लिंगेटा होगा वहां से क्या होगी, स्पाइनल कॉर्ड राइज होगी। ठीक है, अब जो ब्रेन से जो नर्व राइज होंगी जो डिफरेंट पार्ट में जाएंगी दीज आर कैरिनियल एंड जो स्पाइनल से जाएंगी दीज आर क्या हो गई, स्पाइनल नर्व। ठीक है, उसके बाद आएगा ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में आएगा सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, जो किसके सिमिलर है, दैट इज मैन के सिमिलर है। ठीक है, क्योंकि मैमल्स हैं और मैन भी क्या है, मैमल्स हैं, मीन्स मैन की स्टडी कर रखी है सारी चीजें, तो ये किसके सिमिलर होंगी, मैन के सिमिलर होंगी। ठीक है, उसके बाद आएंगे इनके जो सेंस ऑर्गन ओल्फैक्टरी ऑर्गन होंगे फॉर टेस्ट, फॉर स्मेल एंड जो टेस्ट के लिए जो ऑर्गन होंगे दीज आर गस्टेटरी, आई एंड ईयर, ये किसके लिए होंगे, फॉर शी एंड हियरिंग, या इक्विलिब्रियम या फोटो रिसेप्टर, ये सारे क्या होंगे, रिसेप्टर होंगे या सेंस ऑर्गन होंगे। दीज आर आल्सो सिमिलर टू मैन एंड विद सम डिफरेंस। ओके, एंड जो रैट का एक्सक्रीटरी सिस्टम है दैट इज आल्सो सिमिलर टू मैन, एंड जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम इट इज आल्सो सिमिलर टू मैन। ठीक है, और ये सारी चीजें क्या करके स्टडी करके। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट सिस्टम दैट इज एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है, दैट इज एंडोक्राइन मीन्स डक्टलेस ग्लैंड। ठीक है, यहाँ पर क्या होती है, डक्ट एब्सेंट होती है। ठीक है, एंड ये जो ग्लैंड होते हैं क्या सिक्रेट करते हैं, हार्मोन सिक्रेट करते हैं। ठीक है, जो एंडोक्राइन ग्लैंड होंगे वो कितने टाइप के होंगे, दीज आर टू टाइप, एंडोक्राइन, ट्रू एंडोक्राइन ग्लैंड एंड पार्शियल एंडोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, जो ट्रू एंडोक्राइन ग्लैंड होंगे वो क्या सिक्रेट करेंगे, हार्मोन ओनली। ठीक है, एंड दीज आर थायराइड, पैराथायराइड, एड्रेनल, थाइमस, स्पाइनल एंड पिट्यूटरी ग्लैंड कैसे हो गए, ट्रू एंडोक्राइन ग्लैंड। और पार्शियल एंडोक्राइन ग्लैंड में क्या आएगा, दीज आर the body organ in which addition to their normal function, ठीक है, secrete hormone are called मेन फंक्शन दैट इज सिक्रेशंस ऑफ हार्मोन। ठीक है, इसके एडिशन में कुछ अदर फंक्शंस होंगे। ठीक है, और इसको क्या बोलेंगे, पार्शियल एंडोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, एंड ये जो ग्लैंड होंगी दीज आर पैनक्रियाज एंड गोनेड्स। ठीक है, ये कैसे हो गए, पार्शियली एंडोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, जो सबसे पहले ग्लैंड है दैट इज थायराइड ग्लैंड। जो थायराइड ग्लैंड कहाँ पर प्रेजेंट होता है, दैट इज इन नेक रीजन में प्रेजेंट होता है, मीन जो थ्रोट होता है वहाँ पर प्रेजेंट होता है। ठीक है, एंड ये कैसे होते हैं, यहाँ पर टू लोब होते हैं, और ये जो दो लोब होती हैं दैट कंसिस्ट ऑफ फॉलिकल से कंसिस्ट होती हैं, एंड ये किससे कनेक्टेड होती हैं, बाय इस्थमस से ये दोनों लोब क्या होती है, कनेक्टेड होती हैं। ठीक है, एंड ये क्या रिलीज करते हैं, थायरोक्सिन हार्मोन को क्या करती हैं, रिलीज करती हैं। ठीक है, एंड इस जो थायरोक्सिन हार्मोन होता है उसका जो मेन फंक्शन होता है दैट इज इन बीएमआर, बेसल मेटाबॉलिक रेट, एंड टिश्यू के डिफ्रेंशिएशन एंड मेटामॉर्फोसिस और होमोथेरेपी में इनका क्या होता है, रोल होता है। और यूरिन आउटपुट में क्या होता है, जो थायराइड ग्लैंड होता है जो थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज करता है, इसका ये मेन फंक्शन होते हैं। ठीक है, सेकंड होता है दैट इज पैराथायराइड ग्लैंड। जो पैराथायराइड ग्लैंड होते हैं, ठीक है, ये थायराइड ग्लैंड के मीन्स जो थायराइड ग्लैंड होंगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में होंगे, जो पैराथायराइड ग्लैंड होगी दैट इज इन बैक डायरेक्शन में प्रेजेंट होंगे। ठीक है, एंड ये क्या कौन से हार्मोन का रिलीज करते हैं, दैट इज पैराथॉर्मोन या कोलिप्स हार्मोन का रिलीज करते हैं।
एंड इनका जो मेन फंक्शन क्या होता है कि ये जो ओस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी को इंक्रीज कर देते हैं एंड ये क्या रिड्यूस करते हैं एक्सक्रीशंस ऑफ कैल्शियम आयन इनटू द यूरिन, ठीक है, एंड इंक्रीज एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम आयन फ्रॉम इंटेस्टाइन्स। ये इसके क्या होते हैं मेन फंक्शंस होते हैं, ठीक है। जो नेक्स्ट ग्लैंड होगा दैट इज एड्रेनल ग्लैंड, ठीक है। जो एड्रेनल ग्लैंड होगा ये कहाँ पर सिचुएटेड होता है, दैट इज इन किडनी होती है उसके ऊपर सिचुएटेड होता है और ये कैसा होता है, दैट इज ट्रायंगुलर शेप, ठीक है। एंड ये इसके टू पार्ट्स होते हैं, जो आउटर पार्ट एंड एक होता है इनर पार्ट, ठीक है। जो आउटर पार्ट होगा दैट इज एड्रेनल कोर्टेक्स और इनर पार्ट होगा दैट इज एड्रेनल मेडुला। जो एड्रेनल कोर्टेक्स और एड्रेनल मेडुला डिफरेंट हार्मोन सीक्रेट करते हैं, ठीक है। जो एड्रेनल सबसे पहले एड्रेनल कोर्टेक्स, ठीक है, ये जो एड्रेनल कोर्टेक्स 3 हार्मोन सीक्रेट करता है, दैट इज मिनरल कोर्टिकोइड, ग्लूकोकोर्टिकोइड एंड सेक्स कोर्टिकोइड, ठीक है। जो मिनरल कोर्टिकोइड होते हैं इसमें कौन से इंक्लूड होते हैं, दैट इज एल्डोस्टेरोन 11-DOG-कोर्टिकोइड्स, ठीक है। एंड जो ग्लूकोकोर्टिकोइड होते हैं उसमें कौन से इंक्लूड होते हैं, दैट इज कोर्टिसोल्स, ठीक है, कोर्टिसोन्स और कोर्टिकोस्टेरोन और डिहाइड्रोकोर्टिकोस्टेरोन, ठीक है। ये कौन से हार्मोन होते हैं, दीज आर ऑल ग्लूकोकोर्टिकोइड, ठीक है। एंड ये कहाँ से सीक्रेटेड होते हैं, दीज आर फ्रॉम जोना फैस्कुलेटा ऑफ एड्रेनल कोर्टेक्स। जो एड्रेनल कोर्टेक्स होती है उसको फर्दर डिवाइड किया जाता है डिफरेंट पार्ट्स में, और जो जोना फैस्कुलेटा मीन्स इसकी जो लेयर है वहाँ सीक्वेंस रिलीज होते हैं, दैट इज ग्लूकोकोर्टिकोइड, ठीक है। एंड जो सेक्स कोर्टिकोइड कौन से होते हैं, दैट इज एंड्रोजन, ठीक है, एंड्रोस्टियोडाइन एंड एंड्रोस्टियोरोन और डिहाइड्रोपाइना एंडोस्टियोरोन, ये सारे कैसे होते हैं, सेक्स कोर्टिकोइड, ठीक है। अब जो सेकंड है दैट इज एड्रेनल मेडुला। एड्रेनल मेडुला कौन कौन से हार्मोन रिलीज करता है, दैट इज एड्रेनालाइन, ठीक है। नेक्स्ट आता है थाइमस। थाइमस कैसा होता है, दैट इज सॉफ्ट फिंकिश बायलोब मास ऑफ लिम्फोइड टिश्यू प्रेजेंट जस्ट इन फ्रंट ऑफ दी हार्ट बिटवीन टू एंटीरियर पेरिकेवल्स। जो एंटीरियर पेरिकेवल होती है उनके बीच में प्रेजेंट होता है और हार्ट के फ्रंट में प्रेजेंट होता है, ठीक है। जो थाइमस होता है क्या सीक्रेट करता है, थाइमोसिन हार्मोन रिलीज करता है और इसके जो मेन फंक्शंस होते हैं दैट इज डिफरेंशिएशन ऑफ टी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट्स होते हैं उनको डिफरेंशिएट करता है, ठीक है। थाइमोसिन इंक्रीज द एक्टिविटी ऑफ टी लिम्फोसाइट, और जो टी लिम्फोसाइट्स होते हैं उनकी एक्टिविटी को इंक्रीज कर देता है। एंड हैसल्स कर्पसल्स जो एक्ट एज ए फैगोसाइट्स, इट आल्सो हैज, इनके पास क्या होती है, हैसल्स कर्पसल्स, और इट इंक्रीज द रेट ऑफ सेल डिवीजन एंड डिप्रेस द न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशंस, ठीक है। अब जो नेक्स्ट आता है दैट इज पीनियल बॉडी, ठीक है। पीनियल बॉडी कैसे होती है, स्मॉल knob like बॉडी प्रेजेंट एट टिप, पीनियल स्टाक होती है उसके टिप पर प्रेजेंट होती है ऑन डोर्सल साइड ऑफ सुपीरियर कोलिक्यूलाई ऑफ मिड ब्रेन, ठीक है। एंड क्या सीक्रेट करती है, मेलाटोनिन सीक्रेट करती है, ठीक है। एंड ये क्या करती है, जो मेलाटोनिन होता है वो क्या करता है, डेवलपमेंट एंड कंसंट्रेशन ऑफ मेलानिन मीन स्किन कंडीशंस में हेल्पफुल होता है, ठीक है। एंड इट प्ले इंपॉर्टेंट रेगुलेटरी सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव फंक्शन। सो सेकंड रोल होता है दैट इज इन सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव फंक्शंस में, ठीक है। एंड ये किससे रिलेटेड होती है, विद दी स्लीप, ठीक है। जो नेक्स्ट ग्लैंड है दैट इज पिट्यूटरी, ठीक है। जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है ये इसके 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है एडेनो हाइपोफाइसिस और सेकंड होता है न्यूरो हाइपोफाइसिस, ठीक है। एंड जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है ये डिफरेंट हार्मोन रिलीज करता है, जैसे TSH दैट इज थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो एक्ट करेगा थायराइड ग्लैंड पर, ठीक है। एंड उसके बाद जो थायराइड ग्लैंड क्या रिलीज करेगा, थायरोक्सिन हार्मोन, ठीक है। एंड उसके बाद ACTH, ये सेकंड हार्मोन दैट इज एड्रेनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ठीक है। एंड ये क्या होता है, एक पॉलीपेप्टाइड होता है और ये क्या सिक्रीशन का इंक्रीज कर देता है, दैट इज कोर्टिकोइड्स, ठीक है, ग्लूकोकोर्टिकोइड एंड फ्रॉम एड्रेनल कोर्टेक्स, ठीक है। नेक्स्ट जो हार्मोन होता है दैट इज STH ये और GH, ये सोमोटोट्रोपिक हार्मोन और ग्रोथ हार्मोन, जो किसमें हेल्पफुल करता है, दैट इज इन ग्रोथ में, ठीक है। एंड नेक्स्ट हार्मोन दैट इज लैक्टोजेनिक और प्रोलैक्टिन हार्मोन या मेलोट्रोपिन MTH, ये जो हार्मोन होते हैं, ठीक है, ये किससे रिलीज होते हैं, फ्रॉम द पिट्यूटरी, ठीक है। FSH, LH, ICSH इंटेस्टिशनल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, MSH मेटाट्रोफ स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये सारे कैसे होते हैं, दीज आर रिलीज फ्रॉम
पिट्यूटरी ग्लैंड। ऑक्सीटोन एंड जो वैसोप्रेशन होती हैं दिस आल्सो रिलीज फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, ये सारे क्या कर रखे हैं, स्टडी कर रखे हैं। ठीक है, अब जो नेक्स्ट आता है दैट इज पैनक्रियाज। जो पैनक्रियाज होता है दैट इज येलो कलर हेट्रोक्राइन ग्लैंड प्रेजेंट इन द लूप ऑफ ड्यूडेनियम। कहाँ पर प्रेजेंट होता है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती हैं उसके ड्यूडेनियम रीजन पर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इन दिस इज रीजन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, इन रैट जो एंडोक्राइन पार्ट ऑफ पैनक्रियाज इज फॉर्म ऑफ ये स्लेट ऑफ लैंगरहंस से। ठीक है, जो पैनक्रियाज होता है, ठीक है, पैनक्रियाज स्टडी कर रखा है डाइजेस्टिव सिस्टम में। ठीक है, ये जो स्टोमच होता है और इंटेस्टाइन उसके मिड में पाया जाता है। ठीक है, और इसका जो एंडोक्राइन पार्ट कौन कंपोज करता है, दैट इज स्लेट ऑफ लैंगरहंस। ठीक है, एंड यहाँ पर कौन 3 टाइप की सेल पाई जाती है, अल्फा, बीटा और गामा। ठीक है, जो अल्फा सेल होती है वो क्या सिक्रेट करती है, ग्लूकागोन, और बीटा सेल क्या सिक्रेट करती है, इंसुलिन। ठीक है, और इस जो इंसुलिन का जो मेन फंक्शन होता है कि ये सेल पर जाकर अटैच हो जाती है। ठीक है, एंड ग्लूकोज को अपटेक करते हैं इनटू द सेल। यदि इंसुलिन में कोई डिफेक्ट हो जाता है तो सेल क्या नहीं कर पाएगी, जो ग्लूकोज अपटेक हो रही है उसको नहीं ले पाएगी। ठीक है, इससे क्या होगा, जो ब्लड ग्लूकोज लेवल क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। एंड हमको जो हमारी जो सेल्स को एनर्जी चाहिए उसकी रिक्वायरमेंट कंप्लीट नहीं हो पाएगी। जो नेक्स्ट आता है दैट इज ये पैनक्रियाज है दैट इज पार्शियल एंडोक्राइन, और सेकंड पार्शियल एंडोक्राइन दैट इज गोनेड। गोनेड्स में आता है टेस्टिस एंड ओवरीज। ठीक है, ये क्या करते हैं, कुछ हार्मोन भी रिलीज करते हैं एंड इनका जो और सम थ्रू मीन्स जो स्पर्म सेल होती हैं या ओवम होती हैं उनको रिलीज करते हैं थ्रू दी डक्ट। ओके, देखो जो मैमलिन्स इन जनरल में है, ठीक है, उस जो फर्स्ट आता है दैट इज अडेप्टिव रेडिएशंस। ठीक है, मीन्स आप हैबिटेट के अनुसार चेंज कर लेना, दीज आर एडेप्टिव रेडिएशंस। ठीक है, एंड जो मेटाथेरियंस होते हैं और यूथेरियंस थे उन्होंने अपने हैबिटेट मीन्स डिफरेंट हैबिटेट के इन्वायरमेंट के अनुसार खुद को चेंज कर लिया। ठीक है, और ये चेंज कैसे थे, जैसे कि उन्होंने अकॉर्डिंग टू मीन्स लिविंग हैबिटेट के अनुसार चेंज कर लिया। जैसे कि वो फास्ट रनिंग बन गई। ठीक है, कुछ ब्रोविंग बन गई। ठीक है, एंड जो कुछ थे चेंज होकर कैसे हो गए, और ट्री पर रहने लगे, कुछ फ्लाई करने लग गए, एंड कुछ वाटर में रहने लग गए। ठीक है, एंड किसी ने अपने फीडिंग हैबिटेट को चेंज कर दिया। ठीक है, हर्बीवोरियस से वो कैसे बन गई, कार्निवोरियस। ठीक है, एंड कुछ एंट ईटर बन गए। ठीक है, दीज ऑल और आर अडेप्टिव रेडिएशन इन मेटाथेरियन एंड यूथेरियंस ऑफ मैमल्स। ओके, नेक्स्ट आता है डेंटेशंस। डेंटेशंस क्या होते हैं, अरेंजमेंट ऑफ टीथ इन दी जा ऑफ वर्टिब्रेट्स। जो वर्टिब्रेट्स की जा में जो टीथ की अरेंजमेंट है उसको क्या कहेंगे, डेंटेशन। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ अटैचमेंट ऑफ टीथ, जो अटैचमेंट ऑफ विद जा वरीज। देखो एक्रोडेंट कैसे होते हैं, जहां पर टीथ के पास कोई रूट नहीं होती है, एंड दीज आर अटैच टू फ्री सरफेस ऑफ जा बोन। मीन्स ये जो जा बोन पर जो अटैच होंगी दीज आर फ्री सरफेस, मीन्स जो टूथ होते हैं उसके पास रूट नहीं होती। ठीक है, प्लूरोडेंट कैसे होते हैं, इसमें जो डेंटेशंस होती हैं टीथ आर अटैच टू इनर सरफेस ऑफ जा बोन। जा बोन होती है उसके इनर सरफेस में अटैच होते हैं। ठीक है, और जो नेक्स्ट आता है दैट इज थिकोडेंट। थिकोडेंट में कैसा होते हैं, यहाँ पर रूट होती है, एंड जो टूथ की जो रूट होती है वो कहाँ पर प्रेजेंट होती है, इन द सॉकेट ऑफ जा बोन। ठीक है, और ये किस में पाया जाता है, दैट इज मैमल्स और क्रोकोडाइल्स में। और ये जो प्लूरोडेंट होते हैं दैट इज यूरोडल्स और लिजार्ड में, और एक्रोडेंट दैट इज इन सच टीथ ब्रेक ऑफ इजीली। ठीक है, सार्क्स में एंड एम्फीबियंस में। ठीक है, अब ऑन द बेसिस ऑफ शेप ऑफ टीथ। ठीक है, मीन्स जो टीथ है उनकी शेप किस प्रकार की है, यदि जो सेम प्रकार के टीथ हैं दीज आर होमोडेंट, और डिफरेंट टाइप के टीथ हैं दीज आर हेट्रोडेंट। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ टीथ। ठीक है, रिप्लेसमेंट के बेस पे भी टीथ को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, दीज आर पॉलीफोडेंट। मीन्स जो रिप्लेसमेंट ऑफ टीथ होगा विद इनफाइनाइट टाइम, मीन्स मैनी टाइम होगा, दीज आर पॉलीफाइडेंट। ठीक है, और डायफाइडेंट में क्या होगा, जो रिप्लेसमेंट होगा ओनली 2 टाइम। ठीक है, जैसे जो मैमल्स में होता है दैट इज परमानेंट एंड मिल्क टीथ। ठीक है, एंड ऑन दी बेसिस ऑफ लोकेशंस
ऑफ टीथ, ठीक है। जो टूथ है वो कहाँ पर प्रेजेंट है, इस बेसिस पर भी टूथ को क्या किया गया है, क्लासिफाई किया गया है, ठीक है। जैसे कि जो मैंडिबुलर है, मैक्सिलरीज है और प्री मैक्सिलरीज है, ठीक है। एंड उस जो डेंटल फॉर्मूला क्या है, जो ह्यूमन का डेंटल फॉर्मूला दैट इज 21 2123, ठीक है। 2123 इज इक्वल टू 16 इंटू 2 इज इक्वल टू 32 और टोटल टीथ है, ठीक है। अब जो हमारे डिफरेंट टाइप के टूथ कौन कौन से हैं, ठीक है। सबसे पहला दैट इज इंसीजर, ठीक है। उसके बाद कैनिज और फिर परमोलर एंड लास्ट वन इज मोलर, ठीक है। ये क्या है, डिफरेंट टाइप के टीथ प्रेजेंट है। नेक्स्ट आता है कि जो मॉडिफिकेशन ऑफ चिक टीथ, जो चिक टीथ है उनका मॉडिफिकेशन कैसे हो रहा है। देखो जो फर्स्ट दिस इज ट्राइकोडेंट, यहाँ पर क्या होते हैं, कौन सा अरेंज इन लीनियर फैशन ऑन टिप ऑफ टीथ, जो टीथ हो गए टिप हो गए टीथ की, वहाँ पर क्या होंगे, कौन सा अरेंज होंगे और किस फैशन में होंगे, लीनियर फैशन में, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल है दैट इज फॉसिल मिजोइक मैमल्स। देखो दिस इज ट्राइकोडेंट, ठीक है। एंड सेकेंड इज ट्राइट्यूरब्यूलिकैन, ठीक है। ये इस प्रकार से होंगे, 2 टीथ यहाँ एंड 1 इधर, दीज आर 3 कोन्स, ठीक है। एंड दिस इज ट्राइब्यूट्यूरिकैन, ठीक है। नेक्स्ट आएगा दैट इज बर्नोडेंट। यहाँ पर क्या होगा, क्राउन है स्मॉल ब्लंट एंड राउंडेड ट्यूबरकुलस, ठीक है। और उसके बाद लोफोडेंट, यहाँ पर क्या होगा, कप्स हैज सेवरल ट्रांसफर सीरीज आर कॉल्ड लोफस, और ये किस में पाया जाता है, दैट इज इन एलिफेंट, और ये होगा दिस टाइप का, ठीक है। एंड सिकोडेंट, इन दिस टाइप में मोलर क्राउन एंड शार्प कटिंग एज, और ये किस में पाया जाएगा, दैट इज इन कार्निवोरस, ठीक है। और सिकोडेंट सेलिकोडेंट, यहाँ पर कस्प होगा, हैव वर्टिकल क्रीसेंट शेप फोल्ड्स ऑफ इनेमल्स, ठीक है। एंड अनक्लोजिंग सॉफ्टर एरिया ऑफ डेंटाइन, और डेंटाइन का जो सॉफ्ट एरिया होगा उसको क्या करेगा, अनक्लोज करेगा। दीज आर सिलिकोडेंट। और ब्रैंकियोडेंट, जो सेलिकोडेंट होगा, हैव स्टाउट एंड लो क्राउन एंड शॉर्ट रूट, ठीक है। हाइपोसोडेंट में क्या होगा, जो सेलोडेंट होंगे उसकी जो क्राउन होगी दैट इज लॉन्ग और जो रूट होगी दैट इज शॉर्ट, और ये किस में पाया जाता है, दैट इज ऑन हॉर्स एंड कैटल। उसके बाद कुछ एनिमल्स की क्या दिए गए हैं, डेंटल फॉर्मूला, ठीक है। एंड अब जो मॉडिफिकेशन ऑफ टीथ ऑन द बेसिस ऑफ डाइट के बेसिस पर मॉडिफिकेशन, ठीक है। जो एक्वेटिक मैमल्स होते हैं उनमें क्या होते हैं, जो टीथ होते हैं एब्सेंट होते हैं, और यहाँ पर क्या प्रेजेंट होती है, पैलेट्स प्रेजेंट होती है, ठीक है। एंड ये क्या किसकी फॉर्मेशन करती है, बैलेन पैलेट्स, ठीक है। एंड इनका यूज किस में होता है, टू ट्रैप प्लैंक्टन्स को कैप्चर करने के लिए इनका यूज होता है, ठीक है। और जो सेकंड होता है, जो कार्निवोरस मैमल्स होते हैं, ठीक है, उनके जो कैनिज होते हैं वो किस लिए होते हैं, फॉर टीयरिंग एंड पायरिंग दी, जो जिनको ये कैप्चर कर रहे हैं उनको टीयरिंग और पायरिंग के लिए, ठीक है। और जो कार्निवोरस होते हैं उनके जो फर्स्ट मोलर ऑफ अपरजा एंड लास्ट प्रीमोलर ऑफ अपरजा, ये क्या हो जाते हैं, मॉडिफाइड टू एक्ट एज कैनिज, ठीक है। ये भी क्या हो जाते हैं, मॉडिफाई हो जाते हैं, ठीक है। हार्बिवोरस में जैसे जो रोडेंट्स हैं उनका जो अपर एंड लोअर इंसीजर आर प्रेजेंट फॉर ग्रैमिंग, ठीक है। एंड ये जो टीथ होते हैं कंटिन्यूसली ग्रो करते हैं एंड हैव एनिमल ओनली एट एज, और इनकी जो एज होती है उन पर ही क्या होती है, एनिमल प्रेजेंट होती है, ठीक है। ओमनिवोरस एंड मैमल्स में कैसे होते हैं, जो लाइक मैन और मंकी में जो चिक टीथ आर लो एंड राउंडेड एंड आर ऑफ बोनडोंट टाइप, किसके टाइप के होते हैं, बोनडोंट। और इंसेक्टिवोरियस मैमल्स में जो अपर और लोअर इंसीजर होते हैं मॉडिफाइड टू कैप्चर इंसेक्ट्स।